गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीडर का सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि एक कहानी है। कहानी का नाम है सत्य की जीत। इस कहानी में एक राजा है देवदत्त। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती है क्योंकि राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं। प्रजा होती है राज्य में रहने वाले लोग। तो राजा जो है अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए राज्य में रहने वाले लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनके न्याय मंत्री का नाम ध्यानचंद है। वे भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध होना, मशहूर होना। वे किसी भी मुकदमे का फैसला बड़ी ही समझदारी से करते हैं। एक दिन राजा के दरबार में धनपत नाम का एक व्यक्ति आया। उसने शिकायत की कि गणपत नाम का एक व्यक्ति उसके 100 सोने के सिक्के लौटाने से मना कर रहा है। वैसे कभी गणपत धनपत का मित्र था। गणपत को राज दरबार में बुलाया गया। वहां वह सिक्के लेने की बात से साफ मुकर गया। गणपत जब राज दरबार में आया तो वो इस बात से मुकर गया, इनकार कर दिया कि उसने अपने दोस्त से कोई भी पैसे लिए हैं, सिक्के लिए हैं। इस बात का कोई और गवाह भी नहीं था। राजा ने मुकदमा न्याय मंत्री को सौंप दिया। न्याय मंत्री ने सही फैसला करने के लिए राजा से 2 दिन की मोहलत मांगी। 2 दिन की मोहलत मांगना, समय मांगना। उन्होंने कहा कि मैं इसका फैसला 2 दिन बाद जो है वो आपको सुनाऊंगा, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। राजा ने मंजूर कर लिया। राजा इस मुकदमे में विशेष दिलचस्पी ले रहे थे। दिलचस्पी, रुचि लेना। तो राजा भी इस मुकदमे में रुचि ले रहे थे और उन्होंने न्याय मंत्री को 2 दिन की मोहलत दे दी। न्याय मंत्री ने एक बार फिर दोनों का पक्ष सुना। पक्ष सुनना, बात सुनी। उसने फिर दोनों की बात सुनी। दोनों को 2 दिन बाद राज दरबार में उपस्थित होने को कहा गया। न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को दोनों की पूरी जानकारी लेने भेजा। उसी के हाथ दोनों के घर पानी का एक घड़ा भी भेजा। कुछ समय बाद न्याय मंत्री ने वही दोनों घड़े वापस मंगवा लिए। 2 दिन बाद धनपत व गणपत दोनों राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा भी न्याय मंत्री का फैसला सुनने को उत्सुक थे। न्याय मंत्री ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होना, लगना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गणपत झूठ बोल रहा है। राजा ने पूछा, कैसे? न्याय मंत्री ने कहा, मैंने इन दोनों के पास पानी का एक घड़ा भेजा था। उन घड़ों में मैंने सोने का एक सिक्का डाला था। घड़े वापस मंगवाने पर धनपत के घड़े में तो सिक्का था, लेकिन गणपत के घड़े में सिक्का नदारद था। नदारद मतलब गायब। उसके घड़े में सिक्का नहीं था। महाराज, जो व्यक्ति एक सिक्का चुरा सकता है वो 500 सिक्कों के लिए झूठ भी बोल सकता है। राजा ने कड़कती आवाज में कहा। कड़कती मतलब तेज। यदि राज दरबार में कोई व्यक्ति झूठ बोलने का दुस्साहस करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। गणपत, यदि तुमने धनपत से सिक्के लिए हैं तो सच सच बता दो। झूठे साबित हुए तो सख्त सजा दूंगा। गणपत ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसने सिक्के लिए थे और शीघ्र ही लौटाने का वादा भी कर दिया। राज दरबार में उपस्थित सभी ने न्याय मंत्री की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। बुद्धिमत्ता, समझदारी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंत में सदा सत्य की ही जीत होती है। बच्चों, आपको इस कहानी को दोबारा पढ़ना है और अच्छे से समझना है और उसके बाद आपने बैक एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।